Now, revision of atomic structure. जो आपको लिखना है, you please write these all formally on your notebook as well. जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही. Revision of atomic structure. चीज मैं बता रहा हूँ, this is very important for solving numericals and for entrance, right? Some important points which you have to remember. सबसे पहले जो आपको याद रखना है, that is electron से related. एक एक करके मैं कह रहा हूँ. Let us take electrons. You just make these. Yes, you write these points, write these formally, and this information on a single page or 2 pages, और उसको अटैच कर लीजिए अपनी कॉपी के साथ. जो इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए आपको पता है what is mass of electron. You know it. This is a revision of this chapter. इतना आपको कम से कम याद होना चाहिए. Mass of electron is 9.1 into 10 power minus 31 kilogram. In terms of kilogram, आप पता है, in terms of AMU it is 0.000548 U. But जो आपको चाहिए वो यही है. First point इसका. Then second point, you have to remember there is charge of electron. ये information आपको याद होनी चाहिए हमेशा. Charge of electrons negative, we can write negative 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. ये charge of electron. एक चीज बहुत important और भी आपको याद ही रखना है. Ratio of E by M ratio of electron. E means charge, M of electron. Electron का E by M का ratio कितना होता है? You should remember this thing. It is charge by mass निकाल के, क्योंकि आप वहां पर नहीं निकालोगे, ये याद होना चाहिए. 1.7588 into 10 power 11 कूलम ऊपर, चार्ज नीचे किलोग्राम. ये आपको याद रखना है. E by M of electron, mass of electron, charge of electron. This was for electrons. Now the next. Now let us move to protons. Second point, प्रोटॉन का मास बताइए. मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता होना चाहिए. आपको पता है मास ऑफ प्रोटॉन, लिख लीजिए, नोट इट डाउन. मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू, बताइए कितना है. शाबाश. 1 पॉइंट किया हुआ है 1.67. शाबाश. 1.6772 1.67 लिख लो, कोई फर्क नहीं. इंटू 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम. राइट, इट इज 1.672 लिख सकते हो. 26 अगर आप एग्जैक्ट मैंने बताया था उधर, अगर आपको याद होगा, 26 और 2 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम. What is charge of a proton? Charge of proton is same as that of electron, but positive charge. Plus 1.602 भी लिख सकते हैं into 10 power minus 19 coulombs. Right? Now इसमें अब थर्ड पॉइंट भी लिखेंगे, E by M ratio of proton. मतलब चार्ज को ये तो आप खुद निकाल भी सकते हो उसी टाइम में, मगर अगर मैंने निकाल के रखा है ये आपको हेल्प करेगा. 7.58 into 10 power 7 कूलम पर किलोग्राम. ये आपको याद रखना है. This information was for protons, right? Now let us move to neutrons. Third, neutrons. अब न्यूट्रॉन्स के लिए what is mass of neutron? Mass of neutron
ऑलमोस्ट मास ऑफ प्रोटॉन ही है 1.6749 और 5 लिख लो, 50 कोई चिंता नहीं, इंटू 10 पावर -27 किलोग्राम। राइट, यहाँ पर भी 1.67 है, वहां पर भी 1.67 था, इसलिए खास कोई फर्क नहीं है। व्हाट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, इट इज न्यूट्रल। राइट, न्यूट्रल, जीरो चार्ज, इट्स न्यूट्रल। तो ये पहला पार्ट आपको जो याद रखना है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, करेक्ट। फिर आगे जाते हैं नेक्स्ट पर जो हमने पढ़ाया था, फिर मैंने कराया था इसके बाद, अगर आपको याद होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, चलो हम इस ऐसे चलेंगे, कोई फर्क नहीं। बोर्स मॉडल ऑफ एटम, इससे क्या क्या फॉर्मूला हमें मिली थी। बोर्स मॉडल ऑफ एटम जो रुदरफोर्ड मॉडल के बाद बोहर ने दिया था 1913 में। इसमें दो चीजें याद रखनी, एक एंगुलर मोमेंटम उसने कहा फॉर्मूला, एक तो एनर्जी लेवल का कंसेप्ट बोहर ने दिया, एंगुलर मोमेंटम mvr इसके बराबर उसने बताया, ये हमने किया था, इट्स क्वांटाइज्ड, इट इज n, एक फॉर्मूला है। दूसरी फॉर्मूला इसमें हमने निकाला था नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए, एक फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, मैंने बीच में कहा भी था, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। अगर मैं कहूं फोर्थ एनर्जी लेवल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, आप कहेंगे 16, दो में कितने होंगे, आप कहेंगे 4, तीन में कितने होंगे। फिर फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक आयंस फॉर्मूला H हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक आयंस जो है वो कौन कौन से बताए थे मैंने, हीलियम प्लस, लिथियम 2+ एंड बेरिलियम 3+। ये भी आपको याद रखना है। इसके लिए क्या क्या चीज बताया था हमने, एक बताया था हमने एनर्जी के लिए फॉर्मूला, एक कम से कम आप याद रखेंगे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिगार्ड एज नेगेटिव, मैंने कहा इन्फिनिट पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम 0 मानते हैं, तो कम से कम एक 2.18 into 10 power -18 z² by n² जूल पर एटम। ये फॉर्मूला कम से कम अब याद रख लीजिएगा। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इसके बराबर है, देन radius of an atom in n shell is equal to 0.529 n² by z एंगस्ट्रॉम, ये भी हमने कहा था, बट अगेन एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस लाइक हीलियम प्लस, लिथियम 2+, बेरिलियम, ये आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, किया था हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन जिसमें क्लार्क मैक्सवेल ने कहा था कि रेडिएशंस आर इमिटेड और एब्सॉर्ब कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। इसमें हमने एक फॉर्मूला निकाली थी, बताई थी, बिकॉज वेव्स की इज कॉल्ड न्यू लैम्डा, मेन फॉर्मूला यही है। और एक चीज हम लिख सकते हैं इसमें, दूसरी फॉर्मूला न्यू बार, मैंने कहा था वेव नंबर इज 1/λ, बट लैम्डा शुड बी इन सेंटीमीटर्स, याद रहे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशंस में हमने किया था, इस पर हमने क्वेश्चंस करने हैं या किए भी थे। नेक्स्ट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हमने क्या किया, इसमें जो रिलेशन हमने निकाली थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, एनर्जी इज इक्वल टू NH न्यू, H का वैल्यू मैंने कहा था इट्स फिक्स्ड, इट्स नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट, 6.626 into 10 power -34 जूल सेकंड। करेक्ट, दिस वाज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। नेक्स्ट हमने किया था
ये आपको नोट करने पड़ेंगे तभी क्वेश्चंस आएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, process of emission of electrons from the surface of metals when sunlight falls on it is known as photoelectric effect। इसमें हमने किया था kinetic energy of photoelectrons kinetic energy of photoelectrons 1/2 m square is equal to किसके बराबर होता है शाबाश h nu minus h nu naught, h nu minus h nu naught इसके बराबर है और h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, और एक चीज मैंने कहा था वर्क फंक्शन इज इक्वल टू h न्यू नॉट। ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसके बेस पर क्वेश्चन करने हैं। राइट, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट इज डी ब्रोगलीज इक्वेशन, हमने किया था दिस इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रोगलीज इक्वेशन। इसमें हमने बताया कि जैसे रेडिएशन में ड्यूअल नेचर है ऐसे ही जो मैटर होता है इसमें भी ड्यूअल नेचर है। जो भी मूविंग मैटर होता है इट हैज ड्यूअल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। lambda is equal to h by mv और lambda is equal to h by p। lambda is known as de Broglie's wavelength because p is equal to, याद रहे, p is momentum, p is equal to mass into velocity। ठीक है ना, ये था de Broglie's इक्वेशन से जो हमने किया हुआ है उससे रिलेटेड है। फिर उसके बाद किया हमने हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में उसने कहा कि जो माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल्स होते हैं it is impossible to calculate both position and momentum of microscopic moving particle with absolute accuracy because electron को अगर हमें देखना है तो सनलाइट डालेंगे वो उसकी वेलोसिटी को चेंज उसी टाइम करेगा, देख तो सकते हैं लेकिन वेलोसिटी चेंज होगी। इसके लिए फॉर्मूला अनसर्टेनिटी इन पोजीशन into uncertainty in momentum is greater than or equal to h by 4 pi। जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो इक्वलिटी साइन डालेंगे और डेल्टा x into m delta v because delta p is m delta v greater than equal to h by 4 pi। right, this is Heisenberg's uncertainty principle also। इसके बाद हमने किया, अगर आपको याद होगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए हमने 3 फॉर्मूला निकाली थी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अगर आपको याद होगा एक बताई थी मैंने उसके लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन होगी उसकी फ्रीक्वेंसी 3.29 into 10 पावर याद है 15 z स्क्वायर into 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर हर्ट्ज है ये, या सेकंड इनवर्स में निकल जाता है। ये पहला था, ये फ्रीक्वेंसी का था। दूसरा है हमने निकाला 1 by लैम्डा और वेव, इसको वेव नंबर बोलते हैं 109677 आया था इंटू जेड स्क्वायर, बाकी सेम है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाएगा ये दूसरा। ठीक है ना, या एक और स्टार्ट में हमने डेल्टा ई निकाला था। चेंज इन एनर्जी किसके बराबर है 2.18 इंटू 10 पावर माइनस 18 z स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये आएगा जूल में क्योंकि एनर्जी है। 2.18 इंटू 10 पावर माइनस 18 जो है इसको हम रिडबर्ग्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, ये भी आपको नोट करना पड़ेगा। रिडबर्ग्स कांस्टेंट RH जिसको हम बोलते हैं
इज इक्वल 2.18 इंटू 10 पावर -8। ये था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड। फिर हम पहुंच गए ऑर्बिटल्स में, राइट। फिर मैं ऑर्बिटल का बताता हूं। ऑर्बिटल से रिलेटेड हमने किया था नोड्स, और नोट कर लीजिए नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स, या नोड या रेडियल नोड्स इनको बोलते हैं, अगर आपको याद होगा रेडियल नोड्स बताया था मैंने, या नोडल सरफेसेस भी बोलते हैं। फॉर्मूला n-l-1 पहली फॉर्मूला। फिर मैंने कहा था एंगुलर नोड्स या नोडल प्लेन्स, एंगुलर नोड्स और नोडल प्लेन्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 S P D एंड F, मतलब L के वैल्यू के बराबर। ऑर्बिटल्स के लिए हमने बताया था, राइट। फिर मैंने एक क्वेश्चन इसमें ये भी बताया था ऑर्बिटल से रिलेटेड। साई रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल यही डिफाइन करता है इलेक्ट्रॉन वेव, और साई स्क्वायर देता है हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल। कितना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, साई स्क्वायर ज्यादा होगा इसका मतलब होगा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर तक रहता है इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, राइट। ये भी हमने किया था, दिस वाज अबाउट दिस हमने किया ये ऑर्बिटल्स के बारे में। फिर हमने किया क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर में भी कुछ फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट आ गई क्वांटम नंबर्स में, जो आपको याद रखनी चाहिए। पहला है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, किसको बोलते हैं? ये आता है क्वेश्चन, मैंने कहा था ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एजिमुथल क्वांटम नंबर को ही बोलते हैं, बिकॉज इसी से पता चलता है। ऑल्दो एजिमुथल क्वांटम नंबर हमें एनर्जी सब लेवल देता है, लेकिन हमें फटाफट ये पता चलता है कि ऑर्बिटल कैसा होगा, उसकी शेप कैसी होगी। ये पहले। ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर किसको बोलते हैं? ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर किसको बोलते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को बोलते हैं ओरिएंटेशन, क्योंकि इससे हमें पता चलता है पर्टिकुलर एटॉमिक ऑर्बिटल, राइट। एक और फॉर्मूला थी, अगर आपको याद होगा, वैसे दो फॉर्मूला है, ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑलमोस्ट सेम है मगर फर्क है। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम, अराउंड न्यूक्लियस करेगा तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पर आएगा अंडर रूट ऑफ L इंटू L प्लस, याद कर लो 1 बाहर h/2 पाई, यहाँ पर आएगा S इंटू S प्लस 1। S मतलब स्पिन क्वांटम नंबर, MS भी लिख सकते हो h/2 पाई। ये था क्वांटम नंबर से रिलेटेड हमें आया, करेक्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको कभी बताना क्वेश्चन आएगा, ये आता भी है, इलेक्ट्रॉन फोर्थ एनर्जी लेवल से फर्स्ट तक आ रहा है, बताइए ये कितने स्पेक्ट्रल लाइंस बना सकता है, करेक्ट। इसके लिए एक फॉर्मूला याद रख लो, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेक्ट्रल लाइंस, अगर आपको ये पता होगा इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल तक आ रहा है, तो आपको क्वेश्चन आएगा बताइए कितने स्पेक्ट्रल लाइंस बनते हैं। तो ये फॉर्मूला नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। फॉर्मूला इज n2 minus n1, n2 is higher minus n1 into n2 minus n1 plus 1 upon 2, दिस द फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रख लीजिए। मैं आज आपको कहूंगा एक इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनर्जी लेवल 6 to 1, बताइए कितने पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस। 6 से 1 का मतलब है 6 से 5 तक भी आएगा, 6 से 4 तक भी आएगा, फिर 4 से भी आएगा। तो इसलिए फॉर्मूला ये है, सपोज अगर 6 to 1 आ जाएगा, देखो कितनी लाइंस बनने की चांस है, 6 minus 1 into 6 minus 1 plus 1 upon 2, वो
5 into 6/2। ये क्वेश्चन आया हुआ है 15 लाइंस पर, 15 स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल है। तो ऐसे हमें ये फॉर्मूला यूज करने हैं और ये ऐसे हमें फॉर्मूला को याद भी रखना है। करेक्ट। एक चीज और मैं बताता हूं, इसमें एक दो और फॉर्मूले भी है, उनको भी याद रखना पड़ेगा आपको। डेट इज, और कौन सा किया था हमने, हाँ स्क्रॉन्जर्स वेव इक्वेशन, वैसे उसकी जरूरत नहीं है। हाँ एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, एवोगाड्रो नंबर का, एवोगाड्रो नंबर किसके बराबर होता है? एवोगाड्रो नंबर पता है ना आपको? इट इज मोल 6.022 into 10 power 23, राइट। ऐसा ही एक और नंबर है जो आपको याद रखना है, कभी आएगा, लो श्मिट नंबर। लो श्मिट नंबर होता है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस एट एसटीपी में कितने पार्टिकल्स होते हैं। इट इज, याद रहे, 2.68 into 10 power 19, ठीक है ना। इतने पार्टिकल्स, इतने मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स नॉर्मली गैस में पर क्यूबिक से 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। देखो 22.4 लीटर्स ऑफ गैस में 1 मोल होता है, ये तो पता है एसटीपी पर। लेकिन मैं अगर कहूँ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने पार्टिकल होंगे, इट इज 2.68 into 10 power 19 पार्टिकल्स पर क्यूबिक सेंटी, ऐसे मैं लिखूंगा, पर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ए गैस एट एसटीपी। लो श्मिट नंबर कहते हैं, कभी आता है एंट्रेंस में लो श्मिट नंबर क्या है इनमें से, ये भी आपको याद रखना है। ये हमने स्टार्ट से एंड तक बता दिया आपको, हमने क्या पढ़ा है, कितनी फॉर्मूले आपको याद रखनी है। बाकी सारा कुछ आप पढ़िए, उसको रिवाइज कर लीजिए।